जय हिंद दोस्तों, संकल्प क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम का तीसरा क्लास है और इस क्लास को देखने से पहले पिछला दो क्लास देखना जरूरी है। किसमें? उसमें बेसिक, पिछला दो क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट बता चुके हैं और इस क्लास में महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं। जैसे देखिए, पहला सवाल है दिया कि निम्न में से कौन सी संख्या 4 द्वारा विभाज्य है। और 4 का विभाज्यता का नियम होता है कि अंतिम दो अंक अगर 4 से कटेगा तो संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। ये सब बात हम पिछले दो क्लास में बता चुके हैं। टोटल विभाज्यता का नियम पिछले दो क्लास में बता चुके हैं। इस क्लास को देखने से पहले पिछले दो क्लास देखना बहुत जरूरी है। ठीक, अब देखिए क्या पूछा है। 4 से विभाज्य है ना। देखिए 4 से विभाज्यता का नियम होता है कि अंतिम दो अंक अगर 4 से कटेगा तो संख्या 4 से कट जाएगी। अंतिम दो अंक कितना है जी? 82 है। 82 में 4 से भाग देंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा। कट गया, 2 है, 0 बढ़ाएंगे, 2 शेष बच गया ना, यानी 4 से नहीं कटेगा ना। इसका मतलब ये संख्या 4 से क्या होगी? नहीं कटेगी। देखिए 36 ना, 36 में 4 से भाग दें, 9 चौके 36, 4 बार में कट जाएगा, यानी बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यानी 4 के विभाज्यता का नियम होता है कि अंतिम दो अंक और 4 से कटेगा तो संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। अगला देखिए तो दिया है कि संख्या इतना निम्न में से किससे विभाज्य। संख्या कितना है जी? 5 7 6 9 1 1 6, यही है ना। पूछे निम्न में से किससे विभाज्य। सबसे पहले किससे चेक करेंगे? 5 से। 5 से ना, 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा। अब 5 से विभाज्यता का नियम होता है कि अंतिम अंक 0 हो या 5 से हो, तो 5 से फिक्स है ना कटेगा। ठीक है, उसके बाद से 12 से ना, तो 12 से कैसे कटेगा? 12 से कटने से पहले 3 से कटना चाहिए और 4 से कटना चाहिए, तभी 12 से जो संख्या 3 और 4 दोनों से कट जाएगी वो संख्या 12 से कट जाएगी। और 12 से चेक करने पहले सबसे पहले 8 और 4 से चेक कर लेते हैं, 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा। सबसे पहले हम 4 से चेक करते हैं। ठीक है, 4 से देखिए तो 4 से कट रहा है, 4 चौको 16, 4 से कट जाएगा। 4 से तो कट रहा है, पूछा है किससे विभाज्य। 4 से तो कट ही जा रहा है। 8 से चेक करिए तो 8 से तो नहीं कटेगा, क्योंकि 8 1 1 6 है, तो 8 का नाम 8 3 6 36 आ गया, 3 नहीं कटेगा क्योंकि 8 चौको 32 होता है। 8 से तो कटबे ना करेगा। ये 4 से कट रहा है, नहीं 4 एक ऑप्शन में डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए तो दिया है कि इतना और यन है। 8 से विभाज्य बनाने के लिए यन का मान क्या होना चाहिए? कितना है? 3 9 6 2 5 8 और यन है ना। बोला है किससे कटा है? 8 से कटा है। 8 का विभाज्यता का नियम क्या होता है? 8 का विभाज्यता का नियम होता है कि जिस संख्याओं का अंतिम 3 अंक 8 से कट जाए, जिस संख्याओं का अंतिम 3 अंक 8 से कट जाए वो संख्या 8 से विभाज्य होगी। अंतिम 3 अंक यही है ना, ये संख्या किससे कटना चाहिए? 8 से कटना चाहिए। अगर ये संख्या 8 से कट जाएगी तो संख्या के 8 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। तो 8 से अंतिम 3 अंक में भाग दीजिए, तो 8 से अंतिम 3 अंक में 5 8 यन है। यन का मान तो कुछ भी रखना पड़ेगा। सबसे 8 सत्ते कितना होता है? 56 होता है। कितना आ गया? 2। और यन का मान क्या रखें? यन का मान क्या रखें इसमें से कि यहाँ 2 के बाद यहाँ उतारेंगे तो 8 से पूरा कट जाए। अगर हम 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। 8 से भाग देंगे तो 22, तो 8 से कटेगा नहीं। ठीक है, 2 खत्म हो गया। अब 8 रखेंगे तो 28 हो जाएगा। 28 हो जाएगा, 8 से तो कटेगा नहीं, 8 भी कट गया। 4 रख कर चेक करिए तो 4 रखेंगे तो 24 8 तरीके 24, यानी 4 पर कट रहा है ना। यन का मान कितना हो रहेगा? यन का मान कितना रहेगा? 4 आएगा। यन का मान 4 रखेंगे तो 8 से पूरा कट जाएगा ना, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए अगला तो अगला निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। इसमें इतना संख्या बोला है 3 से विभाज्य है। और 3 से विभाज्यता का नियम होता है कि अंकों का योग 3 से कट जाएगा तो संख्या 3 से कट जाएगी। अंकों का योग देखिए तो देखिए 6 3 9 होते ही कट जाएगा, 7 2 9 होते कट जाएगी, 3 है तो 3 कटेगा, 5 2 7, इतना ही कटेगा क्योंकि 7 आ गया तो ना कटेगा। इसलिए 6 3 9 कट जाएगा, 9 है तो 5 4 9 होता है कट जाएगा, 8 2 10 ये भी नहीं कटेगा। 3 है तो कट जाएगा, 5 4 9 होता है कट जाएगा, 9 है तो कट जाएगा, 3 है तो कट जाएगा, 7 2 9, यानी संख्या क्या? 7 2 9 होता है, 7 2 9 होता है कट ही गया, यानी संख्या 3 से क्या? विभाज्य, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसी प्रकार अगला देखिए तो अगला निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य? देखिए तो ये भी उसी पर ना था। 3 का विभाज्यता का नियम वही होता है, 3 से अगर अंकों का योग 3 से कटेगा तो संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो 8 1 9 होता है, कट गया। 6 5 11 8 कितना? 6 5 11 और 7 होता है, 11 7 18, 18 3 से कट जाएगा ना, 6 तो कटिएगा, 7 5 12 कट गया। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए ही कट गया। तो लास्ट अगला 3 चेक करने की क्या जरूरत है जब पहले ऑप्शन ही सही हो गया। इसी प्रकार देखिए तो अगला है के का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। के का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जिससे 6 अंकों की संख्या इतना है ना, कितना है? 4 5 0 के 1 के
4501 के 3 से विभाज्य, किससे विभाज्य है जी? 3 से विभाज्य। के का अधिकतम मान क्या होना चाहिए? और देखिए 3 के विभाजक नियम होता है अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। अंकों का योग 5 4 9, 9 प्लस के, अच्छा 9 तो कटिए गया, हटा दीजिए इसको, ये के है प्लस के, तो 2k हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, के का अधिकतम मान क्या रखें? के का अधिकतम मान, अगर देखिए के का मान हम रखते हैं अधिकतम मान, सबसे पहले इसमें बड़ा कौन है? 9 है ना, तो 9 दूना 18, 1 19 हो जाएगा। अंकों का योग क्या है? 9 से कटना चाहिए ना, तो अंकों का योग तो 9 से कटेगा नहीं, इसको पहले ऐसे लिख लीजिए, सबसे अच्छा है अंकों का योग ना के प्लस 1 प्लस के, यही बचा ना। ये क्या 9 से कटना चाहिए, 3 से कटना चाहिए, 3 से कटना चाहिए। सबसे पहले 7 रखेंगे तो 7 प्लस 7 14, 1 15, 7 रखने पर कट जा रहा है ना, यानी पहला ही ऑप्शन रखने पर कट जाए, पहला ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, तो अगला है यही है ना, का 3 से विभाज्य है, तो 3 से विभाजित के का संभावित अंकों का योग ज्ञात कीजिए। संभावित अंकों का योग मतलब 6 5 7 3 2 के 7 0 4। ठीक, किससे विभाजित? 3 से विभाजित। के का संभावित मान जितना होगा वो सबका अंक, सभी जितना अंकों का योग निकालना है। तो संभावित मान निकालना, सबसे पहले देखिए 6 3 9 होता है, हटा दीजिए, 7 2 9 होता है, ये भी हट जाएगा, 5 4 9 होता है, ये भी हट जाएगा, यानी के प्लस 7, ये क्या के प्लस 7 आ गया ना, के प्लस 7 आ गया। अच्छा के का मान क्या रखे? क्या क्या रखे कि 3 से, मतलब ये दोनों का योग 3 से कट जाएगा, इसका मतलब संख्या 3 से कट जाएगी। अगर हम के का मान 0 रखते हैं तो 7 0 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, 3 से कटेगा नहीं। के का मान 2 रखेंगे तो कट जाएगा ना, 7 2 9 होता है। फिर क्या रखना पड़ेगा? 5 रखना पड़ेगा ना, 5 भी रखना पड़ेगा, तो 7 5 12 होता है, कट जाएगा। उसके बाद से 5 के बाद से 7 रखना पड़ेगा, 7 नहीं 8 रखना पड़ेगा। 8 है मतलब 8 रखेंगे तो 8 7 15 होता है। के का मान 8 भी हो सकता है ना, 8 हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। अब इसके आगे तो कुछ रख नहीं सकते क्योंकि एक ही अंक में लिखना है। अब 11 रखें तो 11 7 18 तो होता है, लेकिन 11 2 अंक में है, यहाँ एक ही अंक लिखना है क्योंकि के है केवल। तो अब इसी का योग पूछा है तो जोड़ दीजिए इसको, तो 8 2 10 5 15, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, यानी संभावित कितने मान आए? 3 ठो मान आया, तीनों का योग कितना आया? 15 आ गया। चलिए अगला देखिए, तो अगला है हमारा x का न्यूनतम मान क्या है कि इतना 12 से विभाज्य है। 517 x 324 है, 324 है, किससे विभाज्य है? 12 से विभाज्य है। देखिए किससे विभाज्य? 12 से विभाज्य है ना, तो के का मान ज्ञात करना है, वो भी अधिकतम मान। तो 12 से विभाज्य मतलब 3 से भी कटना चाहिए और 4 से कटना, यानी मौसा इसका एक आ रहा है ना, सबसे पहले तोड़ेंगे मौसा जिसका 1 हो, मतलब अंतर 1 हो। मौसा 1 आएगा तो इसका मतलब क्या होगा? उसी अंतर कितना है? मौसा 1 आया ना, अगर इसे और इसे दोनों से अगर कट गया तो संख्या क्या 12 से कट जाएगी। अब बोला है कि x का मान क्या रखें? x का मान क्या रखें कि संख्या 3 से भी कट जाए, 4 से कट जाए। इसका मतलब 12 से कट जाए। 12 से कटने का मतलब 3 से भी कटे और 4 से कटे। अच्छा 4 से तो फिक्स से कटेगा, 4 का विभाजक नहीं, मतलब अंतिम 2 अंक अगर 4 से कटेगा तो कट जाएगा। तो फिक्स से x का मान कुछ भी रखेंगे तो 4 से कट जाएगा। लेकिन 3 से विभाजक नियम होता है कि अंकों का योग क्या? अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो सबसे पहले 3 जो बना इसको छोड़ दिए, 4 2 6 होता ही कट जाएगा, 7 5 12 होता ही कट जाएगा। 1 प्लस x हो गया ना, 1 प्लस क्या हो गया? x हो गया। अगर x का न्यूनतम मान रखना है तो x का न्यूनतम मान क्या रखें? x का मान न्यूनतम मान अगर 1 रखते हैं तो 1 1 2 3 से कटेगा नहीं। अगर 2 रखते हैं तो 2 1 3 हो जाएगा, योग 3 हो जाएगा, 3 3 से कट जाएगा, यानी x का मान कितना होगा? 2 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी है। यानी x का न्यूनतम मान कितना आ गया? 2 आ गया। x का न्यूनतम मान 2 रखेंगे, ये संख्या 3 से विभाज्य होगी। 3 से विभाज्य हो जाएगी तो 4 से तो विभाज्य है, 3 और 4 से जो संख्या विभाज्य होती है 12 से विभाज्य होती है। यानी x का न्यूनतम मान 2 है, जो संख्या 12 से क्या पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। इसी प्रकार अगला देखिए, तो अगला है 3 4 1 के 1 4 1 4 5 के में के संभावित मानों का योग ज्ञात कीजिए ताकि संख्या 3 से विभाज्य। संख्या किससे विभाज्य है जी? 3 से विभाजित। के जितने संभावित मान है सबका क्या निकालना है? योग निकालना है। सबसे पहले इसको काट लीजिए, तो 3 है तो 3 कट जाएगा, 5 4 9 है तो कट जाएगा, 4 4 8 4 1 मिनट, 3 है कट जाएगा, 5 4 9 है तो कट जाएगा, 4 1 5 5 1
छः, छः तो कट ही जाएगा, बचा के आया ना, के प्लस के आया। अब के का मान क्या रखें, के का मान अगर हम 3 रखते हैं तभी 3 3 6 कट जाएगा, के का मान 6 भी रखते हैं तभी कट जाएगा, के का मान 9 भी रखेंगे तब भी कट जाएगा। यानी के का मान 3 को संभव हुआ ना, 3 6 9, 3 6 के 3 भी 3 से कटेगा, 3 3 लेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा, 9 9 18 हो जाएगा, यानी कट जाएगा ना। यानी के का 3 कितने माना है, 3 को माना है ना, और तीनों का योग पूछा है, योग निकाले तो 9 6 15 3 कितना होता है, 18 होता है। ये ऑप्शन नंबर किस में है, सी में है। यानी संभावित मानों का योग कितना आ गया, 3 आ गया, अरे 18 आ गया, सॉरी। इसी प्रकार अगला देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य, निम्न में से कौन सी संख्या क्या 9 से विभाज्य है। 9 का विभाज्यता का नियम होता है, जिस संख्या का अंकों का योग 9 से कट जाए वो संख्या 9 से विभाज्य होगी। तो अंकों का योग चेक करिए तो 9 से कट रहा है कि 9 कट रहा है, ये 9 बन रहा है, जो 9 को काट दीजिए, 7 2 9 होता है, 9 कट जाएगा। और देखिए 4 3 7 7 8 कितना होता है, 15 होता है, 15 9 से कटेगा नहीं, इसका मतलब ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। इसको देखिए तो 6 3 9 होता है, 7 2 9 होता है, 4 1 5 होता है, यानी 5 आएगा, 5 तो कटेगा नहीं, ये भी हट गया। 7 2 9 9 है तो 9 कट जाए, 5 4 9 कितना है, 3 3 9 से कटेगा नहीं, ये भी हट गया। तो ये ऑटोमेटिक यही सही है होगा, इसको चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। इसी प्रकार अगला देखिए, अगला है इतना 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 स्टार 9 से विभाज्य है, तो स्टार का स्थान पर अंक है, मतलब 7। इसको और बड़ा करते हैं, 7 4 6 8 3 2, और यहाँ स्टार बनाया है, यहाँ मतलब कोई संख्या है और 7 है 1 है। किससे विभाज्य है, 9 से विभाज्य। तो स्टार का मान क्या होना चाहिए, 9 से विभाज्यता का नियम होता है कि जिस संख्या का अंकों का योग 9 से कटेगा वो संख्या 9 से कट जाएगी। देखिए तो 9 जो बन रहा है, 6 3 9 होता है, 8 1 9 होता है, 7 2 9 होता है, 7 4 11 11 प्लस स्टार आ गया ना। स्टार का मान क्या रखे कि 9 से कट जाए। देखिए 11 में क्या जोड़े कि 9 से, मतलब क्या जोड़े कि वो संख्या 9 से कट जाए। तो 11, अच्छा 9 9 11 के बाद से कुछ भी जोड़ेंगे तो यानी 11 से ही अधिक ही होगा, यानी 18 ही है ना जो 9 से कट जाएगा। मतलब 18 बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, 18 बनाने से 7 जोड़ना पड़ेगा ना, 7 ही 11 7 18 हो जाएगा, और योग 18 आएगा तो योग योग 9 से कट जाएगा, इसलिए स्टार का मान क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर किस में है, ए में है। यानी स्टार के स्थान पर 7 रखेंगे, यहाँ 7 रखेंगे, इस संख्या का अंकों का योग 7 से 9 से कट जाएगा, यानी संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक, चलिए आगे है कि 4 अंक की संख्या, 4 अंक की संख्या कौन कौन है, x है, 5 है, 8 है और y है। 9 से पूर्णतः विभाज्य है तो x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। ये जो संख्या है 9 से पूर्णतः विभाज्य, तो x प्लस वाई का न्यूनतम मान बताना है। देखिए 9 से विभाज्यता का नियम होता है, 9 से विभाज्यता का नियम होता है कि जो संख्या का अंकों का योग 9 से विभाज्य हो जाए। तो अंकों का योग निकालिए तो x प्लस वाई कर दीजिए, प्लस ही कितना है 8 5 कितना होता है 13 हो गया ना। अब x प्लस वाई का मान क्या रखे, x प्लस वाई का न्यूनतम मान क्या रखे, उसको 13 में जोड़ें तो संख्या किसे 9 से पूरा पूरा कट जाए। अच्छा 13 के बाद से 9 से कटने वाला कौन संख्या होता है, 18 ही होता है ना। 13 के बाद से 9 से कटने वाला 18 ही संख्या होता है ना। अगर x प्लस वाई का मान हम 5 रख दें तो 13 5 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, यानी संख्या कितना 18 हो जाएगा। यानी x प्लस वाई का मान कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए। तो 5 को 13 में जोड़ेंगे 18 हो जाएगा, ये 18 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा, यानी x प्लस वाई का न्यूनतम मान कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए, जो ऑप्शन नंबर किस में है, ए में है। इसी प्रकार अगला देखिए, अगला है हमारा यदि इतना लघुत्तम विषम भाज्य संख्या से विभाज्य है तो p का मान ज्ञात कीजिए। कितना है 2 3 p है, और क्या है 6 2 9 7 1 3 8 5 4 किससे विभाज्य, लघुत्तम विषम भाज्य संख्या ना। देखिए लघुत्तम विषम भाज्य संख्या कौन होती है, भाज्य संख्या। देखिए विषम संख्या कौन कौन होती है, 1 3 5 7 9 11 13। अच्छा ये विषम संख्या है ना, हमारा विषम संख्या है ना, विषम संख्या 1 3 5 7 ये सब विषम संख्या है ना। देखिए हमसे पूछा है लघुत्तम विषम भाज्य संख्या
क्या लघुत्तम विषम भाज्य संख्या ना, क्या लघुत्तम विषम भाज्य संख्या। अच्छा, भाज्य संख्या जिसका कम से कम 2 से अधिक गुणनखंड हो। इसका 2 से अधिक गुणनखंड नहीं होगा, इसका भी 2 से अधिक गुणनखंड नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, इसका भी 2 से अधिक गुणनखंड इसी का होगा ना, क्योंकि देखिए ये 1 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, यानी 9 सबसे लघुत्तम विषम भाज्य संख्या कौन आया, 9 आया। इसका कहने का मतलब ये है, ये जो संख्या है 9 से विभाज्य है, तो पी का मान क्या होना चाहिए, ठीक है, पी का मान क्या होना चाहिए, 9 से विभाज्य है ना, 9 से विभाज्य का नियम होता है कि जो संख्या का अंक होगा ये 9 से कट जाए। देखिए तो 4 5 9 होता है, कट जाएगा, 8 1 9 होता है, कट जाएगा, 9 है तो कटिए जाएगा, 7 2 9 होता है, कट जाएगा, 6 3 9 होता है, कट जाएगा, 2 + 3 कितना, 5 प्लस पी का मान क्या रखे जी, पी का मान क्या रखे कि 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। पी का मान 5 के बाद से क्या, 5 4 9 9 ही होता है ना, जो 9 से कटता है। अगर पी का मान हम 4 रखेंगे तो 5 4 9 हो जाएगा ना, 9 क्या 9 9 से कट जाएगा, यानी पी का मान क्या होगा, 4 होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। आगे देखिए, अगला अंतिम सवाल है हमारा कि 9 अंकों वाली संख्या, 9 अंकों वाली संख्या यही है ना, किससे विभाज्य है, 9 से विभाज्य है, तो x - y के मान 6 है, x - y के मान 6 है, तो 4x + 2y का मान ज्ञात कीजिए, 4x + 2y का मान ज्ञात करना है, कितना, 4 8 5 6 5 6 3 2 7 x y किससे विभाज्य है जी, 9 से विभाज्य है ना, 9 से विभाज्य है, तो x प्लस, अच्छा x - y का भी मान दिया है, x - y का मान कितना दिया है, 6 दिया है, तो किसका मान पूछा है, 4x - 2y का मान पूछा है ना, अंडर रूट में। देखिए तो 9 से विभाज्य, तो 9 से विभाज्य का नियम होता है अंकों का योग 9 से कट जाना चाहिए। 7 2 9 6 3 9 5 4 9, ये कितना आ गया, 8 आ गया, 8 + x + y। अब देखिए तो x + y का मान क्या रखें, x + y का मान क्या रखें, जो क्या योग कितना, योग 8 से कट, अच्छा x + y के मान कुछ भी रखें, अगर 1 रखें तो 8 1 9 हो जाएगी, 9 से कट जाएगा, लेकिन x + y के मान हम 1 कैसे रख पाएंगे, क्योंकि इसका मान तो 0 होगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, या इसका मान 1 होगा तो इसका मान 0 हो जाएगा। अब यहाँ इसका 1 रखेंगे 0, तो इस पर छुट्टी, एक और समीकरण है, इस पर बैठना चाहिए ना, तो इस पर तो बैठ नहीं पाएगा, ठीक है, इसीलिए x + y के मान 1 कभी भी नहीं हो सकता है, तो अगला मान इसका क्या हो सकता है, यानी 10 हो सकता है ना। देखिए तो 10 लिखेंगे तो 10 और 8 कितना, 18 हो जाएगा, 10 8 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18 तो 9 से कट जाएगा, यानी x + y के मान कितना हो जाएगा, 10 हो सकता है, ठीक। और x - y के मान कितना दिया है, x - y के मान कितना दिया है, 6 दिया है। अब यहाँ देखिए, कभी भी दो चीज़ का जोड़ दिया हो और घटाना, मतलब अंत, योग और अंतर दोनों दिया हो, पहला वाला का मान निकालते समय जोड़ कर आधा करते हैं, और दूसरा वाला का मान निकालते समय घटा कर आधा करते हैं। पहला वाला का मान निकालते समय जोड़ कर आधा, दूसरा वाला का मान निकालते समय घटा कर आधा। यहाँ देखिए दो चीज़ का योग दिया है और अंतर, मतलब अंतर भी दिया है ना, इसका मान निकालते समय जोड़ कर आधा, 10 6 कितना होता है, 16, 16 का आधा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और दूसरा का वाला का मान निकालते समय घटा कर आधा, 10 में से 6 जाएगा कितना, 4 आएगा, 4 का आधा कितना होता है, 2, यानी x का मान 8 हो गया और y का मान कितना हो गया, 2 हो गया। अब x का मान 8 और y का मान 2 इसमें रख दीजिए, x का मान 8, तो 4 है, तो 4 x का मान कितना रखना है, 8 + 2 गुणे इसका मान 2 आया है, तो y का मान 2 आया है, तो 2, 8 चौको 32 + 2 दूना 4, कितना आ जाएगा, 36 आएगा ना। 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 होता है, जो ऑप्शन नंबर किस में है, डी में है। वर्गमूल कितना है, 36 है, 36 का वर्गमूल 6 होता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।